डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बलदेव है और मैं इटली का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले मैं यहाँ पर आया था पढ़ने के लिए और अब भी पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। एक किराए के मकान में मैं रहता हूँ अपने 3 दोस्तों के साथ और बहुत ज़्यादा हम मौज मस्ती करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं के लिए बना हूँ, इसीलिए बलदेव से बदलकर मैंने अपना नाम बिली रख लिया है और सभी मुझे बिली बिली ही कहते हैं। जैसे ही कॉलेज खत्म होता है हम मस्ती करने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी क्लब में जाते हैं तो कभी सड़कों पर घूमते रहते हैं। बियर पीने की आदत भी मुझे मेरे दोस्तों ने ही लगवाई है। मेरे दोस्त एलेक्स और जूली, हम तीनों हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं। रात भर घूमते रहते हैं और कई बार तो सुबह 5 बजे वापस घर आते हैं और उसके बाद हमें कोई सुध बुध बिल्कुल नहीं होती। वीकेंड्स पर तो कभी कभी 1-2 दिनों तक हम घर ही नहीं आते। घूमने के लिए कभी दूर निकल जाते हैं। नई नई जगह को देखना हम तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी के साथ पसंद है एक दूसरे को डेयर देना, यानी कि शर्त लगाना कि तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो तुम्हें इतने यूरोस मुझे देने होंगे। कभी खंडहरों में चले जाना तो कभी समंदर में छलांग लगाना, वो भी ठंड में। ऐसी शर्त हमेशा हम लगाते ही रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये शर्त लगाने की हमारी आदत हमें कितनी बुरी तरह फंसा डालेगी। वक्त रात के 12 बजे का होगा। सड़कें बिल्कुल खाली थी। हम तीनों मस्ती करते करते शहर से काफ़ी बाहर निकले हुए थे। यहाँ से चलकर हम लंबा रास्ता तय करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में हमें एक बड़ा सा घर नजर आया। देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था और बाहर लगा बोर्ड देखकर हम सबकी आंखें चौंक गई। ये तो वही है ना, पपेट हाउस। कहा जाता है कि ये भूतिया है। फिर क्या था, हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, लेकिन उस समय हम तीनों की टांगें लड़खड़ा रही थी। हमने शराब काफ़ी ज़्यादा पी हुई थी, इसीलिए वहाँ से निकलकर घर तो वापस आ गए। लेकिन अगली सुबह रविवार का दिन था और हम सब इसी पर बातें किए जा रहे थे। जूली ने कहा, मैंने ऊपर हिलती हुई एक छोटी सी गुड़िया देखी थी, एक पपेट। मैंने जूली को कहा, देखो जूली, ये तुम ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कह रही हो। ऐसा थोड़े ना हो सकता है कि कोई कठपुतली अपने आप तुम्हें हिलती हुई नजर आए, और वो भी घर के अंदर नहीं, बाहर से ही। तुम झूठ बोल रही हो। उसके बाद जूली अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर अड़ जाया करती थी, तो उसने शर्त लगाई कि वो घर भूतिया है, मैं वहाँ पर जाकर दिखाऊंगी। उसके बाद मैं उसे कहने लगा, देखो जूली, चाहे जो हो जाए, ऐसी जगह पर तुम्हें अकेली को हम भेज नहीं सकते। इस पर एलेक्स भी कहने लगा, हाँ जूली, तुम लड़की हो, ऐसी खाली जगह पर तुम नहीं जाओगी, क्या पता तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो जाए। जूली अपनी जिद पकड़ कर बैठी थी और उसके बाद ये जिद उसने मेरे ऊपर भी उतारने की कोशिश की और मुझे कहा, अच्छा तो बिली, तुम वहाँ पर जा सकते हो। मैंने कहा, हाँ, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई भूत मौजूद है ही नहीं। बस फिर क्या था, ये मेरी गलती थी और शर्त लग गई 1000 यूरो की कि अगर मैं एक पूरी रात वहाँ पर बिताऊंगा तो एलेक्स और जूली मिलकर मुझे 1000 यूरो देंगे। लेकिन अगर मैं ये शर्त हार गया तो मैं उन दोनों को 1000 यूरो दूंगा। शर्त बड़ी अजीब थी, घाटा मुझे हो सकता था, लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ चुका था कि भूत नहीं होते। फिर क्या था, वही रात हमने तैयारी कर ली थी कि मैं वहां पर जाऊंगा। मेरे दोनों दोस्त उस घर के बाहर बैठे रहेंगे, अंदर जो भी होगा मैं उन्हें बताता रहूंगा, किसी न किसी खिड़की से
या दरवाजे के पास आकर उनसे बात करके मैं दोबारा अंदर चला जाऊंगा, ताकि उन्हें भी पक्का रहे कि मैं घर के अंदर हूं और मैं भी घर के अंदर किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं। इसलिए वो घर के बाहर बैठे रहेंगे और वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होता। लेकिन शाम होते होते हमने कई अखबार में वो आर्टिकल पढ़े जो उस घर के बारे में लिखे हुए थे, और उन आर्टिकल्स के मुताबिक उस घर के आसपास कई लोग गायब हो चुके हैं। उन लोगों को कभी ढूंढा नहीं जा सका और कई पड़ोसियों ने ये पुलिस वालों को कहा था कि इस घर से आवाजें आती हैं और आसपास के घरों को छोड़कर लोग जा चुके हैं। लोग ऐसे अंधविश्वास पर कभी कभी यकीन करने लगते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे देश के कई हिस्सों में पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन बाद में उन अंधविश्वास का भांडाफोड़ किया गया। भविष्य में शायद इस अंधविश्वास का भांडाफोड़ भी किया जाए, ये मेरे मन में था। लेकिन कई आर्टिकल्स में ये कहा गया कि कई लोग उस घर के आसपास गायब हो चुके हैं और उस घर के अंदर पुलिस वाले कई बार गए, उन्हें कोई इंसान नहीं मिला, ना तो वहां पर किसी को कभी कैद किया गया। लेकिन लोगों का हर बार यही कहना था कि जो लोग गायब हुए हैं उनकी आवाजें घर के अंदर से आती हैं, और पुलिस वालों ने अपनी रिपोर्ट में कहा था घर के अंदर कठपुतलियों के सिवा और कुछ भी मौजूद नहीं है। रात का वक्त हो चुका था। एलेक्स और जूली मेरे साथ ही थे। हमारे पास कई बियर की बोतलें थी, जिसे अपने हाथ में पकड़े उस घर की तरफ हम बढ़ रहे थे। घर के बाहर वाले उस गेट तक पहुंचकर हम तीनों की आंखों में थोड़ी थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि इस गेट को फांद कर पार करना था और अंदर काफी ज्यादा घास लगी हुई थी। और इस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये घर बहुत ज्यादा पुराना हो और इसकी कहानियां भी एक से बढ़कर एक डरावनी थी। उस गेट को फांदने में कुछ समय लगा, क्योंकि रात के वक्त वहां आसपास कई लोग घूम रहे थे। कई तो उस घर को देखने के लिए ही आए हुए थे, और उस घर के अंदर जैसे अपने आप एक लाइट चल रही हो जो फ्लिकर कर रही हो। एक खिड़की पर थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। उसे देखकर थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा, कहीं अंदर कोई मौजूद ना हो। अगर कोई घर के अंदर हुआ और हमें उसने पकड़ लिया, हम पर जुर्माना भी लग सकता है। ये एक इल्लीगल एक्टिविटी है। गेट को फांदकर, दरवाजे को तोड़कर या खोलकर किसी अनजान के घर में घुसना, ये एक जुर्म होता है। हम जुर्म कर रहे थे, लेकिन अगर हम बचकर बाहर आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, उसके बाद हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। बस यही उम्मीद लिए गेट को फांदकर हम दरवाजे के बेहद करीब थे। दरवाजे को खोलना होगा या तोड़ना होगा, या किसी खिड़की को ढूंढना होगा जिससे अंदर जाया जा सके। यह जानने के लिए उस दरवाजे को सबसे पहले नहीं खोला हमने। सबसे पहले खिड़कियों की पहचान की, आखिर किस खिड़की से अंदर जाया जा सकता है। आसपास की कई खिड़कियां देखी जिन पर कांच लगी हुई थी। कांच को तोड़ा जा सकता था, लेकिन हम तोड़फोड़ करना नहीं चाहते थे। आसानी से घर के अंदर घुसना चाहते थे। बड़ा सा कांच लगा था उन खिड़कियों पर, लेकिन हमने नहीं तोड़ा। देखते गए कोई एक खिड़की खुल जाए जिससे अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। वहां इतनी ढेर सारी खिड़कियां थी, लेकिन आगे पर्दे लगे हुए थे। देखते देखते पूरे घर में हम घूमकर दोबारा दरवाजे के पास आ गए, और उसके बाद हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि घर के अंदर कैसे जाएं, और वो भी बिना तोड़फोड़ किए। उसके बाद मैंने जैसे ही दरवाजे पर हाथ लगाया, ये देखने के लिए क्या इस दरवाजे को खोलने का कोई और तरीका हो सकता है। थोड़ा सा धक्का दिया था और वो दरवाजा बड़ी आसानी से खुल गया, जैसे उसे बंद किया ही ना गया हो। ध्यान से देखा मैंने, जहां पर वो लॉक लगाया गया था, आसपास दीमक के कारण वो दरवाजा काफी ज्यादा गल चुका था। हल्का सा धक्का देने के कारण वो दरवाजा आसानी से खुल गया। फिर क्या था, हम तीनों की आंखें चमकी और एलेक्स जूली पीछे की तरफ होकर कहने लगे, बिली अब तुम्हारी बारी है, जाओ अंदर। और समय हो चुका है सुबह 4 या 5 बजे। जब रोशनी हो जाएगी उसके बाद तुम घर के बाहर आ सकते हो, लेकिन अगर उससे पहले तुम घर के बाहर आए तो तुम शर्त हार जाओगे। बात मानते हो ना? मैंने कहा ठीक है, मैं तो आराम से खाना भी साथ लेकर जा रहा हूं, बियर की बोतल भी है, सुबह तक आराम से अंदर ही रहूंगा। तुम रोशनी की बात कर रही हो,
मैं तो सोच रहा हूं दोपहर के 11-12 बजे इस घर से बाहर निकलूंगा, देखने को बहुत कुछ मिलेगा ना मुझे। ये कहकर मैं घर के अंदर चला गया था। फिर उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। अब उस दरवाजे को ऐसे बंद किया जैसे किसी ने कभी उसे खोला ही ना हो। नीचे से मिट्टी को भी साफ कर दिया और हाथ बड़े ध्यान से लगाया था मैंने उस दरवाजे को। फिर अंदर मैं देखने लगा। बड़ी सी टॉर्च थी मेरे पास। वो टॉर्च की रोशनी से उस घर के अंदर हर चीज को देखा जा सकता था। लेकिन ये 3 मंजिला बहुत बड़ा घर था। एक ऐसे ही पपीटियर का यानी कठपुतली का नाच दिखाने वाला वो आदमी जो पुराने समय में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करता था। उसका नाम था मिस्टर क्लाइन। अपने ज़माने में वो बहुत कमाई किया करता था। बड़े बड़े अमीर लोग उसे जानते पहचानते थे। वो अपने शो लगाया करता था जिसे देखने की टिकट काफ़ी महंगी हुआ करती थी। लेकिन उसने जो कठपुतली यानी पपेट्स बनाए हुए थे वो देखने में बहुत ज़्यादा असली लगा करते थे। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाया करते थे। शुरू शुरू में तो वो ऐसी कहानियाँ उन पपेट्स के ज़रिए दिखाया करता था जैसे कोई प्यार की कहानी, छोटे मोटे झगड़े की कहानी, किसी के परिवार की कहानी। लेकिन धीरे धीरे लोगों का रुझान उसमें कम होने लगा तो वो भूतिया कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ सुनाने लगा इन पपेट्स के ज़रिए। लोग काफ़ी ज़्यादा डरने लगे और उनका मानना था कि ये पपेट्स ऐसे दिखते हैं जैसे कोई असली भूत हो। लोग काफ़ी ज़्यादा डरते और कई लोग तो बाद में मिस्टर क्लाइन के कमरे के अंदर भी गए और उन्होंने देखा था उन पपेट्स को हिलते हुए। लेकिन इसे एक अफवाह माना गया। इसके बाद धीरे धीरे उसके शो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे, लेकिन उसके दुश्मन भी कुछ बनने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई कम होने लगी और झगड़े बढ़ने लगे। लोग मानते थे कि वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगा है। उसके बाद उससे मिलना भी कोई पसंद नहीं करता था। भले ही उसने ये बड़ा घर बनाया हुआ था, लेकिन अब उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था और वो खुद को घर के अंदर बंद रखता था। उसके बाद एक रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के बाद इस घर को इसी तरह बंद कर दिया गया और लोग मानने लगे यह घर भूतिया है। इस भूतिया घर के कारण मिस्टर क्लाइन की मौत हुई और अब भी इस घर के अंदर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। बस ये कहानी थी इस घर की। भले ही ये भूतिया घर हो या ना हो, लेकिन मुझे एक रात गुजारनी थी। बिना सोचे तो इधर उधर झांकने लगा, देखने लगा यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। मैंने वहाँ पर पड़ी हुई कई गुड़िया देखी। पपेट्स हर तरफ पड़े हुए थे और ये जायज़ सी बात थी। ये एक पपीटियर का घर है और यहाँ पर मुझे ढेर सारे पपेट्स ही तो मिलेंगे, और क्या मिलेगा। भले ही बाहर इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन घर के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं तो पतले कपड़े पहनकर आया था। शरीर मेरा ठिठुर सा रहा था और एक अजीब सी गली हुई लकड़ी की बदबू, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीलन हो, ऐसी बदबू मुझसे सही नहीं जा रही थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब मैं चलता, मेरे पाँव के नीचे थोड़ी थोड़ी सीलन के कारण आवाज़ होती। लकड़ी चटकने की वो आवाज़ जब मैंने एक जगह पैर रखा तब आई थी और एक बार के लिए मैं डर गया। भले ही ये सिर्फ लकड़ी चटकने की ही आवाज़ थी, जहाँ पर मैंने पैर रखा वो लकड़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन मैं डरा ऐसे जैसे मेरी आंखों के सामने एक असली भूत आ गया हो। यकीनन कहानियों का असर मेरे दिमाग पर भी होने लगा था और मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। मुझे समझदारी से काम लेना होगा, ये कहा मैंने। ऐसा ना हो बेवजह यहाँ पर मैं गिर जाऊं या कोई चीज़ अपने आप नीचे गिरे और मुझे दिल का दौरा पड़ जाए। मैं डरूंगा नहीं, अब से मुस्कुराता रहूंगा। ये सोचकर थोड़ा सा आगे की तरफ और गया था। फिर मुझे सामने एक कमरा नजर आ रहा था। उस कमरे के आगे दरवाजा तो खुला ही था, लेकिन सफेद रंग का पर्दा लगाया गया था। उस पर्दे को हटाकर मुझे उस कमरे के अंदर देखना था। आखिर वहां पर मौजूद क्या है। मैं डरकर एक जगह बैठकर पूरी रात गुजारना नहीं चाहता था। मैं देखना चाहता था यहाँ पर क्या क्या है। इसे देखने का मौका सौभाग्यशालियों को मिलता है। इसीलिए जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, लाइट आगे की तरफ की, एक बार के लिए मेरी
सांस रुक गई थी, क्योंकि आगे एक पंखा लगा हुआ था छत पर और उसके नीचे धागों के जरिए एक कठपुतली को लटकाया गया था। एक भयानक सी गुड़िया थी वो, जो कि हिल रही थी। शायद मैंने पर्दे को हिलाया। वहां कई धागे इधर उधर ऐसे बांधे गए थे कि कोई भी एक हल्के से धागे को हिला दे तो वो गुड़िया हिलना शुरू हो जाएगी। और जब मैं अंदर गया, शायद पर्दे के साथ भी एक धागा लगाया गया था, जिसके कारण वो गुड़िया हिली होगी और मेरी सांसें तो रुक गईं। ऐसा लगा जैसे अपने आप वो गुड़िया हिली हो। झूल रही थी वो गुड़िया, झूल रही थी। उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखों से नजर नहीं हट रही थी मेरी, बिल्कुल इंसानी आंख जैसी उसकी वो दो आंखें। मैं थोड़ा करीब जाकर उसे देखना तो चाहता था, लेकिन उस कमरे से जो बदबू आ रही थी वो मुझसे सही नहीं गई। खून की बदबू थी, जैसे मांस के सड़ने पर अजीब सी बदबू आती है। हो सकता है यहाँ पर चूहे मरे हुए हों। नीचे मांस के टुकड़े ही लग रहे थे मुझे। हड्डियां थी चूहों की, पंछियों की। किसी न किसी छेद से चूहे या पंछी घर के अंदर आ ही जाते हैं, लेकिन शायद यहाँ से बाहर वो निकल नहीं पाए हों। और खास तौर पर इसी कमरे में सबसे ज्यादा चूहों और पंछियों की हड्डियां पड़ी हुई थीं। संख्या में ज्यादा थीं और हिलता हुआ सामने मुझे वो पपेट। मैंने पर्दे को दोबारा वैसे ही कर दिया और उसके बाद उस कमरे से बाहर आ गया। पता नहीं क्यों, वो बदबू थी या वो ठंडक या वो गुड़िया, मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। मैं उसे संभाल नहीं पा रहा था, तो मैं उस कमरे से बाहर आ गया। मैं बाहर वाले बरामदे में आ चुका था और तभी दरवाजा बंद होने की एक आवाज आई। मेरी सांसें रुक गईं, जैसे बाहर वाला वो दरवाजा जहां से मैं अंदर आया था उसे जोर से बंद किया गया हो। और उसके बाद जैसे किसी बच्चे की हंसने की वो आवाज। मेरा शरीर पूरी तरह से ठंडा फिर गया। मुझे लगा यहां पर भूत मौजूद है, भागो। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, वो हंसी की आवाज 1 से 2 में बदल गई, जैसे 2 बच्चे हंस रहे हों। फिर मुझे लगा ये 2 लोग जूली और एलेक्स हैं, मुझे जानबूझकर डरा रहे हैं ताकि मैं यहां से बाहर भागूं और मुझे उन दोनों को 2000 यूरोज देने पड़े। बड़े कमीने हैं, अपने दोस्त को जानबूझकर डराना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी यहां से डर कर बाहर आने वाला नहीं। तो उस हंसी की आवाज को बंद किया मैंने, जोर से हंसकर। जब मेरी जोरदार हंसी शायद उन तक पहुंची होगी, उसके बाद पूरी तरह से शांति थी। ना कोई हंसने की आवाज, ना कोई दरवाजे को बंद करने की आवाज। उसके बाद मुझे एक और कमरे को देखना था जो सबसे पीछे वाला था। उसके अंदर लगे वो पर्दे थोड़े थोड़े हिल रहे थे। मुझे लगा ये पीछे वाली खिड़की खुली होगी, बाहर से हवा अंदर आ रही होगी, इसी कारण वो पर्दे हिल रहे होंगे। मुझे जाकर देखना होगा, आखिर पर्दे हिल रहे हैं, अंदर क्या मौजूद है। कोई कीमती चीज नजर आ जाए, कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले कभी ना देखा हो। समय तो बिताना है ना। और जैसे ही मैंने घड़ी को देखा, 20 मिनट बीत चुके थे। मुझे अच्छा लगा, बड़ी जल्दी 20 मिनट बीत गए। ऐसा लगा जैसे अभी अभी तो दरवाजे से मैं अंदर आया हूं। 20 मिनट बीत भी चुके हैं। चलता चलता मैं उस कमरे के बेहद करीब पहुंच चुका था। पर्दे हिलना बंद हो चुके थे, जैसे बाहर से हवा अब अंदर ना आ रही हो, या हवा जो पहले तेज चल रही थी अब जैसे थोड़ी धीमी हो गई हो। मैंने पर्दे को हटाया, लाइट अंदर मारी। अंदर हर चीज छोटी छोटी थी। छोटा सा बेड, वहां कई शेल्फ पड़ी थी, उनमें छोटे छोटे बेड रखे हुए, छोटे छोटे ग्लास। कई ऐसी चीजें थी जो साधारण आकार की नहीं थी, बल्कि बेहद छोटे आकार की थी। लेकिन मेरे पहले कदम पर ही कुछ गिरा, बिल्कुल मेरे पैर के पास, और उससे आवाज होना शुरू हो गई। मैं तो डर गया था, लेकिन जब मेरी नजर नीचे पड़ी, एक पपेट नीचे गिर चुका था। मैंने उस पपेट को उठाया और हैरान हो गया। उस पपेट को उठाया, सामने किया, उसकी आंखें जो एक तरफ थी बिल्कुल सामने मेरी तरफ हुई, और उसने कहा रन, यानी भागो। फिर क्या था, मेरे हाथ से वो पपेट छूट गया, नीचे गिरा वो पपेट।
मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज थी। मुझसे एक पपेट ने बात की है। ये जिंदा है या भूतिया है, क्या है? मैं उस कमरे से पीछे की तरफ हुआ तो नीचे गिर गया। मेरी टॉर्च भी मेरे हाथ से छूट चुकी थी। अब पर्दा तो मैंने एक तरफ कर दिया था, वो टॉर्च इस तरफ रोशनी कर रही थी और वो लाइट उस पपेट पर पड़ रही और उसकी आंखें हिलने लगी थी अपने आप, और वो बोलता जा रहा था, रन रन रन। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि अपने दिल की धड़कन को संभाल ही नहीं पाया और चीख पड़ा, और मेरे चीखने की आवाज़ पूरे घर में बहुत ज़्यादा गूंजी थी। और शायद यही कारण था, मेरे चीखने की आवाज़ मेरे दोस्तों तक भी पहुंच गई और दरवाजे के पास से काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ एलेक्स की हुई थी। क्या हुआ बिली? बिली, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, बताओ। फिर मैंने खुद को संभाला। पहले मैं अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त की आवाज़ मेरे कान में पड़ी, मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा। मुझे शर्मिंदगी होने लगी। ये एक पपेट ही तो है जो सामने गिरा है और कुछ बोल रहा है। देखूं तो सही, इसमें बैटरी होगी, शायद इसमें छोटी छोटी बैटरीज पड़ी होंगी जिस कारण ये चल रहा होगा। मैंने जैसे ही आगे बढ़कर हिम्मत की उस पपेट को उठाया, पीछे की तरफ देखा और मैं बिल्कुल सही था। उसके पीछे बैटरीज डाली गई थी, वो अपने आप नहीं चल रहा था। ये शायद इलेक्ट्रॉनिक पपेट था। फिर क्या, मैंने वो बैटरीज बाहर निकाल दी, उस पपेट को नीचे वैसे ही फेंक दिया और उसके बाद अपने दोस्त को जवाब दिया, कुछ नहीं, वो मेरे सामने कुछ गिर गया था और मैं डरकर काफ़ी ज़्यादा चीखा। ये कुछ तेज़धार चीज़ थी, मुझे लगा मेरे ऊपर गिर चुकी है। फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं अंदर ही हूँ, बाहर नहीं आने वाला। और तुम कमीनों को मैं 2000 यूरोज नहीं देने वाला, तुम 500 यूरो तैयार रखो। तो एलेक्स की आवाज़ आई, कमीना, हमें लगा बाहर आने वाला है। फिर क्या था, वो दोनों चुप कर गए और मेरा डर भी कम हो चुका था। अपने दोस्त से बात करने के बाद डर कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला। फिर बाहर बरामदे के पास आकर टॉर्च नीचे की तरफ करके मैं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद, लगभग 1 से सवा 1 घंटा बीत चुका था, एलेक्स बाहर से कहने लगा, मेरे दोस्त तू अंदर ही है ना, भाग तो नहीं गया पीछे वाली किसी खिड़की से? मैंने उसे जवाब दिया, अंदर ही हूँ। तो उसने कहा, अच्छा, डरपोक एक जगह दरवाजे के पास बैठा हुआ है, कुछ हो गया तो बाहर की तरफ भाग निकलेगा, यही है ना, घूम नहीं रहा? वैसे तुझे घूमने का तो बहुत ज़्यादा शौक है। क्या हुआ, कुछ नज़र आया था ना जो पहले तू चीखा था, तब से यहीं पर बैठा हुआ लगता है मुझे। बस फिर क्या था, खुन्नस थी मुझे एलेक्स से, थोड़ी थोड़ी खुन्नस। कई जगह जब वो शर्त लगाया करता था तो जीत जाया करता था। सच बताऊं तो हम में से सबसे ज़्यादा शर्त उसी ने जीती थी। इस बार मैं उसे हराना चाहता था। इसी जिद में सामने वाली वो सीढ़ियाँ मुझे नजर आने लगी और मैंने सोचा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता हूँ, एक बार ऊपर जाकर कुछ नीचे की तरफ फेंकूंगा, बाहर वाली खिड़की से उन्हें डरा दूंगा, फिर हंसूंगा ताकि उन्हें लगे मैं बिल्कुल नहीं डरा और मैंने तो पूरी रात बड़े मज़े से निकाली है। मैं जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने वाला था, तभी उन सीढ़ियों के पास नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ भी मुझे नजर आईं। यहाँ पर एक बेसमेंट भी है, इसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं लग पाया। मैंने कई आर्टिकल भी देखे और पहले इस तरफ नजर पड़ी ही नहीं। लेकिन मैं उस बेसमेंट में जाने से पहले अपने दोस्तों को बता देना चाहता था, क्योंकि नीचे से शायद बाहर आवाज़ भी ना निकले। इसीलिए मैंने एलेक्स को कहा, एलेक्स, मैं नीचे जाने वाला हूँ। ऊपर जाने वाला था लेकिन मुझे अब लगा नीचे जाना चाहिए, यहाँ पर तो एक बेसमेंट भी है। एलेक्स और जूली ने जवाब दिया, ठीक है, तो नीचे देख कर आओ, कोई गड़बड़ हुई तो आवाज़ लगा देना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की तरफ जाने लगा। वहाँ दीवारों के ऊपर कई तस्वीरें लगी हुई थी और ज़्यादातर तस्वीरें जैसे कि इस घर के अंदर भी लगी हुई थी, इंसानों की नहीं थी, पपेट्स की तस्वीरें। अलग अलग डरावना पपेट, प्यारा सा पपेट, हर एक तस्वीर एक अलग पपेट की थी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, शुरू में मुझे लगा जितनी भी पपेट्स की तस्वीरें हैं उन सब में पपेट्स हंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीचे वाली सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते आसपास की सभी तस्वीरें थोड़ी बदली बदली सी लगने लगी थीं, जैसे वो सब हंस ना रहे हों, गुस्सा हों। लेकिन ये कैसे हुआ? क्या ये तस्वीरें बदल रही हैं
या बस मुझे सिर्फ भ्रम हुआ था कि ये तस्वीरें हंसती हुई पपेट्स की तस्वीरें हैं। नीचे मैं पहुंच चुका था और नीचे एक अलग ही दुर्गंध थी, सड़े हुए मांस की दुर्गंध। इसी के साथ मक्खियों की आवाजें भी आ रही थी, जैसे बहुत ज्यादा मक्खियां हो यहां पर। और जब मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ मारना शुरू कर दी, तब मुझे पता लगा सबसे ज्यादा पपेट्स तो यहां पर रखे गए हैं। शेल्फ ही शेल्फ थे, वहां पर रखे हुए ढेर सारे पपेट्स एक से बढ़कर एक डरावने लग रहे थे और बदबूदार भी लग रहे थे। लेकिन ऊपर रखे हुए पपेट्स फिर भी थोड़े पुराने और साधारण लगते थे, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल असली जैसे। एक को करीब जाकर देखा मैंने, उसके चेहरे पर कैसी रबर का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल इंसानी चेहरा लग रहा है। और इनकी आंखें कैसे बिल्कुल असली इंसानों जैसी आंखें हैं। मुझे एक पपेट पलके झपकाता हुआ महसूस हुआ, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा था, किसी और पपेट की तरफ देख रहा था। तब मुझे वो भ्रम हुआ या सच में उस पपेट ने पलके झपकी थी। जैसे ही मैंने उस पपेट को देखा, ऊपर वो पलकों को नीचे खींचने की कोशिश की। वो तो सख्त लग रही थी, अपने आप तो हिल नहीं सकती, लेकिन ये भ्रम ही होगा। असल में ऐसा पपेट आखिर पलके कैसे झपका सकता है। भूतिया कहानियों पर कम ध्यान देना चाहिए मुझे, ये सोचकर मैं अलग अलग पपेट्स को देखता चला गया। हर एक पपेट पर जिस रबर का इस्तेमाल किया गया था वो बिल्कुल असली मांस जैसी रबर लग रही। और एक को करीब से छूकर देखा मैंने। अरे ये कैसी रबर है भाई, बिल्कुल असली मांस जैसी। ये तो असली मांस ही लग रहा है। रबर होती तो मेरा नाखून उसमें धंसता नहीं और उससे खून बाहर की तरफ आता नहीं। मैंने उस पपेट की गाल पर अपने नाखून को चुभो कर देखा था। उसके अंदर से लाल लाल खून सा निकला था, जैसे उसे इतना असली बनाया गया है कि थोड़ा सा कट लगे तो उससे खून भी निकले। वो रंग था या असली खून मुझे नहीं पता, लेकिन खून देखकर मुझे घबराहट होने लगती है। इसीलिए उस पपेट को वहीं पर रखा मैंने और आगे और पपेट्स को मैं देखने लगा था। अचानक मेरा पैर एक बाहर निकले हुए फट्टे में फंस गया, जिस कारण मैं एक तरफ गिरा और शेल्फ जहां पर ज्यादातर किताबें रखी हुई थीं, एक किताब जो मोटी थी सीधा मेरे सर पर आकर गिरी और कुछ अखबारें भी वहां उसके पीछे रखी थी, वो भी मेरे सर पर गिरी। वहां ढेर सारी ऐसी चीजें गिर चुकी थी जिसे उठाकर मुझे उसी जगह पर वापस रखना था, ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि कोई यहाँ पर आकर गया है। अब वहां पर कई आर्टिकल थे और उस किताब का पहला पन्ना जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया ये मिस्टर क्लाइन की किताब है और शायद इसमें वो कुछ ना कुछ लिखता होगा। तो वैसे ही पढ़ने का मन किया कि पढ़ूं तो आखिर उसने शुरू में क्या लिखा है। अपनी जीवनी लिखी होगी, लेकिन पहले पन्ने पर जो उसने लिखा था वो बेहद डरावना था। उसने कहा, जब भी किसी पपेट को बनाया जाता है तो वो साधारण पपेट होता है। अगर किसी की जान ले ली जाए तो उस पपेट को जिंदा किया जा सकता है, तो वो पपेट बिल्कुल जिंदा की तरह व्यवहार करेगा अगर उसमें किसी को मारकर उसकी आत्मा डाल दी जाए। फिर क्या था, मेरा तो शरीर ठिठुर सा गया। आखिर एक पपीटियर ऐसी बातें कैसे लिख सकता है। ये तो बच्चों के शोज करता था ना, क्या उसकी सोच ऐसी थी। और उसके बाद जैसे जैसे कुछ और पन्ने मैंने पढ़े, मैं डरता चला गया। वो एक पागल था, वो एक साइकोपैथ था। वो जितने भी पपेट जो बाद में बनाया करता था उसे इंसानी चमड़ी से बनाया करता था, उसे केमिकल में डुबोकर रखता था, उसे बाद में वो पपेट्स पर लगा दिया करता था, जिससे पपेट बिल्कुल असली की तरह नजर आते थे और लोगों को ये सबसे डरावना लगता। शुरू शुरू में वो साधारण पपेट्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन लोगों को साधारण पपेट बाद में पसंद नहीं आते थे। और भी कई पपीटियस आ गए थे, लोग उनके शोज देखा करते थे और जैसे मिस्टर क्लाइन के शो लोगों को अब पसंद नहीं आ रहे थे तो उसने नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि पपेट वो चीजें कर पाएं जो कोई नहीं कर पाता। आप धागों से एक पपेट को, एक कठपुतली को थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। अगर उसमें किसी की आत्मा, किसी की रूह डाल दी जाए, उसके बाद अपनी मर्जी से उसे हिलाया जा सकता है। फिर क्या था,
मिस्टर क्लाइन ने ऐसे पपेट्स बनाए होंगे जो हिल सकते होंगे, लेकिन क्या ये सच हो सकता है? किसी की रूह आखिर एक पपेट में डाली जा सकती है? मुझे वो बातें इतनी डरावनी लगी कि मैंने उसके बाद उस किताब को बंद कर दिया, शेल्फ पर रखा और बाद में इधर उधर झांकने लगा। और यकीन कीजिए, मुझे तो अब हर एक पपेट डरावना लगने लगा था। मैंने एक पपेट की गाल पर नाखून डालने की कोशिश की तो खून निकला था ना। क्या सच तो नहीं वो बात? यहाँ रखे हर एक डरावने पपेट को असली मांस से तो नहीं बनाया गया? नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये तो डराने के लिए ये किताब को लिखा गया होगा। ये सोचकर मैं बस उस बेसमेंट से बाहर आना चाहता था। अचानक मुझे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। एक बार के लिए मैं तो डर गया था, लेकिन फिर मुझे लगा ये एलेक्स और जूली होंगे। मुझे डराने के लिए अंदर आ गए होंगे, या वैसे भी शर्त के अनुसार मुझे अंदर अकेले रहना है। लेकिन अगर वो आप ही जाएं, वो शर्त को नहीं तोड़ सकते। मैं बाहर गया तो मैं शर्त को तोड़ सकता हूं। ये वही होंगे ना। मैंने टॉर्च उस तरफ की थी और अपने आप उस घर के अंदर की लाइट्स चल गई। बेसमेंट की सारी लाइट्स चल गई और मैंने ध्यान दिया, यहाँ सिर्फ शेल्फ ही नहीं थी, उनके पीछे सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जैसे एक बड़ा स्टेज बनाया गया हो। चारों तरफ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। और जो चलने की आवाज़ आई थी वो एलेक्स और जूली की नहीं थी। वहाँ सीढ़ियों के ऊपर कई पपेट्स रखे हुए थे और ये किसी एक दो इंसानों का काम हो ही नहीं सकता। इतने ज़्यादा पपेट्स अपने आप बेसमेंट की सीढ़ियों पर पहुँच गए, आसपास की और सीढ़ियों पर पहुँच गए, जैसे पूरा का पूरा मंच बन गया हो। और शेल्फ पर कोई भी पपेट अब मौजूद नहीं था। सभी के सभी पपेट्स सीढ़ियों पर बैठे हुए मेरी तरफ देख रहे। चारों तरफ ऐसा माहौल था और सामने पर्दे पर अपने आप लाइट पड़ी। एक बड़ा पपेट था, बड़ा 6 फुट का, लेकिन ऐसा लग रहा लकड़ी और साधारण कपड़े से बना हुआ। और उससे जब आवाज आई थी, वेलकम माय गेस्ट, तुम्हारा ही इंतजार था। बहुत समय से कोई मेहमान नहीं आया, चलो आखिर कोई नया तो मिला खेलने के लिए। ये आवाज़ पपेट से आई थी और मैं डरा हुआ कहने लगा, देखो एलेक्स, ये मजाक की बात नहीं है, सच में मुझे डर लग रहा है। ये इतनी जल्दी ये सब कैसे किया? कह दो ये प्रैंक है, मुझे डर लग रहा है। सामने से ये आवाज़ ना तो एलेक्स की थी ना जूली की थी, ये आवाज़ किसी और की थी। और भारी आवाज़, बोलने का तरीका, ये ऐसा लग रहा था कोई ऐसा है जो स्पीच देता है। बड़े साफ शब्द थे और वो कहने लगा, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने कभी मजाक नहीं किया। लोगों को पसंद नहीं आता था तब भी मैं मजाक नहीं करता था, और लोगों के मनोरंजन के लिए मैंने अपनी जान दे दी, और तुम्हें ये मजाक लग रहा है? जैसे ये मिस्टर क्लाइन की आत्मा हो। क्या ये सच हो सकता है? और जवाब हाँ में मिला। मिस्टर क्लाइन का वो पपेट बना हुआ, और उसने जो जो बताया, वहां खड़ा शरीर मेरा अकड़ सा गया था। इतना डरा और इतने में सब कुछ बता दिया उसने। जब किसी को वो पसंद नहीं आ रहा था, उसे लगा उसे खुद को मारना होगा, क्योंकि उसका शरीर अब बूढ़ा हो चुका था, पहले की तरह काम नहीं करता था। लेकिन उसे तरीका पता था, रूह को निकालकर एक पपेट में डाला जा सकता है, उसे गुलाम बनाया जा सकता है। लेकिन अगर अपनी रूह को भी एक पपेट में डाल दिया जाए तो वो पपेट हमेशा के लिए ऐसे ही जवान रहेगा। इसीलिए उसने खुद को मारा था। उसकी रहस्यमय मौत अपने आप नहीं हुई थी, उसने खुद को मारा था एक पपेट का रूप लेने के लिए। लेकिन उसमें बस एक ही फर्क रह गया, वो पपेट तो बन गया जिसे मारा नहीं जा सकता था, लेकिन वो इस घर तक सीमित था, और एक मरे हुए पपीटियर को कोई पसंद नहीं करता था, तो घर में उसे कैद रहना पड़ा। लेकिन जो यहाँ पर आता है वो उसका पपेट ज़रूर बन जाता है। उसे नए नए पपेट्स खरीदना पसंद है। खरीदता कैसे है? मारने पर रूह से अदला बदली करके। मुझे भी वो एक पपेट बनाना चाहता था और हंसते हुए जवाब दिया था, क्या तुम तैयार हो? मैं भागना चाहता था और तब उसने कहा, पकड़ो सब इसे, इसकी ज़रूरत है, इसे भागने मत देना।
और मैंने आसपास सभी पपेट्स को देखा, अपने आप जैसे उनके शरीर से धागे निकले हों जो छत से चिपक गए थे, बिल्कुल कठपुतली की तरह। वो मेरे पीछे भाग रहे, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो साधारण छोटे आकार के पपेट थे। काट सकते थे, पकड़ सकते थे, लेकिन हल्के उठा उठा कर मैं फेंक रहा। और तब तक मुझे यकीन हो गया था मैं बुरा फंस चुका हूँ, मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ। तो मैंने चीखना शुरू कर दिया। मैं चाहता था मेरे दोस्त मेरी मदद करें, लेकिन बेसमेंट से ऊपर तक आवाज़ शायद पहुँच नहीं रही होगी। हर तरफ तो पपेट ही पपेट थे और मैं बोलने की कोशिश करता रहा, चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन तरीका बस यही था, उनसे लड़ना, उन्हें फेंकना। मैं जोर जोर से मुक्का मारने लगा। पपेट थे, टूट टूट कर गिरने लगे। कई पपेट को इस तरह मैंने फाड़ डाला, फेंका। उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर भागा और चीखने लगा और मुझे एलेक्स और जूली की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? तुम चीख क्यों रहे हो? मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, मैं बाहर आना चाहता हूँ, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा कहाँ है? दरवाज़ा कहाँ है? मैंने उस जगह दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश की, मुझे कोई दरवाज़ा नहीं मिला। और खिड़कियाँ कहाँ गई? खिड़कियाँ कहाँ गई? यह बात मैंने अपने दोस्तों को कही थी, उनकी आवाज़ कहाँ से आ रही थी मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने एलेक्स को कहा, एलेक्स यहाँ मुझे दरवाज़ा नहीं मिल रहा, मुझे कोई खिड़की नहीं मिल रही, यहाँ भूत है, ये कठपुतलियाँ नहीं हैं, इनमें रूहें हैं इंसानों की जो यहाँ पर आए, जो कैद हुए। जिन सब को मिस्टर क्लाइन ने मारा वो यहीं पर है, मुझे पकड़ना चाहते हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे वहाँ पर दरवाजे की जगह एक आईना नजर आ रहा था और उस आईने में मेरा रूप बदलता हुआ मुझे दिख रहा, लेकिन बार बार फिर से जैसे मैं इंसान बन जाता। मेरे होंठों के करीब लगता हुआ बनता हुआ एक कट नजर आता, जैसे एक पपेट होता है ना, एक कठपुतली। आंखें भी अजीब सी नजर आती। वहां अलग अलग आईने लगे हुए थे, अलग अलग आईने। हर एक आईने में जैसे मेरे कपड़े बदलते, मेरा चेहरा बदलता, मैं अलग आकार में, अलग रूप में नजर आता। और उन्हें देख देख कर मैं डरता गया। हर खिड़की वाली जगह पर एक आईना लगा हुआ था, हर दरवाजे वाली जगह पर एक आईना लगा हुआ। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे दोस्तों की आवाजें सुनाई दे रही। मैंने कहा मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तभी सामने वाले आईने को तोड़कर जैसे अंदर आ गया एलेक्स और जूली। मुझे कहने लगे क्या हुआ? चारों तरफ पपेट्स ही पपेट्स थे जो हमें पकड़ना चाहते थे। वो कठपुतली जिसे पकड़कर मैं फेंक रहा और उनकी हालत भी पतली हो गई। एलेक्स और जूली जो अभी अभी इन चीजों को देख रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। मैंने बताया और पीछे मुड़कर वो बाहर भागना चाहते थे। वहां आईना तोड़ चुके थे, लेकिन दरवाजा नहीं था। बाहर से दरवाजा जिससे वो अंदर आए वो गायब हो गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तब हम भागने लगे। वहां कई कमरे थे और आईनों को तोड़ा जा सकता था, कमरों में जाया जा सकता था। खिड़कियां तोड़कर भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बस यहीं पर कैद से हो गए थे हम। वो पपेट्स हमें घेर रहे थे और सबसे बड़ा पपेट भी नीचे वाली बेसमेंट से बाहर आया, मिस्टर क्लाइन, जिसे देखकर जूली रोने लगी थी। हमारे हाथ में जो आ रहा, छोटे छोटे पपेट्स को उससे संभाला जा सकता था, गिराया जा सकता था, लेकिन जैसे पैरों की आवाज़ मिस्टर क्लाइन के उस बड़े से पपेट से आ रही, ऐसा लग रहा था जैसे 100 या 150 किलो का पपेट होगा जिसे धक्का देकर पीछे गिराया नहीं जा सकेगा। वो करीब आने की कोशिश कर रहा और बस किस्मत थी या इस घर की बनावट, हर एक कमरे के अंदर 2-3 दरवाजे थे अलग अलग कमरों में जाने के लिए। इसीलिए उन कमरों से हम निकलते और वो बड़ा पपेट भी छोटे से दरवाजे से निकल जाता। किसी तरह हम भागते रहे, उन पपेट्स को मारते रहे। उन्होंने हमारे शरीर पर वो कपड़ों को फाड़ डाला था, शरीर पर कई जगह जख्म कर दिए थे और सीढ़ियों के जरिए हम ऊपर की तरफ भागे ताकि बच सकें, बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाएं। लेकिन रास्ते मौजूद ही नहीं थे, इसीलिए हमें कोई तरीका नहीं मिल रहा था उनसे बचने के लिए। अलमारी में छिपना भी कोई अच्छा रास्ता नहीं था। वो पहचान जाते, सांसें रुकी होती, फिर भी उन्हें पता लग जाता कि हम कहाँ पर छिपे हुए हैं। बचने का रास्ता शायद कोई नहीं बचा था। इसीलिए मैंने मिस्टर क्लाइन को कहा, हमें जाने दो, हमें जाने दो,
हमें यहाँ से जाने का रास्ता दिखाओ, हम दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। उसने कहा, दोबारा यहाँ नहीं आओगे मतलब? मैं क्यों जाने दूं? बड़ी मुश्किल से कोई मेहमान आया है, अब मैं किसी मेहमान को ऐसे ही जाने थोड़े ना दे सकता हूं। तुम मेहमान हो, इनका हिस्सा बनो, हमेशा के लिए यहां पर रहो, यही मुझे अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा, तुम्हारा तोहफा। वो बात नहीं मान रहा था, वो हमें मारना चाहता था। और एक बार तो जैसे उससे सामना हो ही गया। उसके पास से जूली और एलेक्स तो निकले, लेकिन उसने मुझे उठाकर पीछे ऐसे पटका था, मुझे लगा मेरी बाजू की हड्डी टूट जाएगी, इतनी जोर से नीचे गिरा था। लेकिन खुद को जिंदा बचाने के लिए मेरा शरीर हर कोशिश कर रहा था। दर्द से पार पा चुका था जैसे मैं भागा उसके करीब से। उसकी पकड़ कमजोर थी, शायद यही कारण मैं बच गया। लेकिन वो छोटे छोटे पपेट वो ऐसे काट रहे थे, दर्द उससे ज्यादा हो रहा। लेकिन उन्हें मारना, उन्हें काटना, उन्हें तोड़कर फेंकना आसान था। वो भीड़ काफी कम हो गई थी, बहुत ज्यादा टूटे फूटे पड़े थे। लेकिन फिर हमने देखा मिस्टर क्लाइन ने एक ऐसे ही पपेट को उठाया जो टूटा पड़ा था, दोबारा जोड़ दिया हाथों से। फिर से वो भागने लगा। अब वो हमें पकड़ना नहीं चाहता था, अपने टूटे फूटे पपेट्स को जोड़ना चाहता था। बस यही काम में वो लग गया और हम इतने समय में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे, लेकिन नाकामी हमारे हाथ लगे जा रही थी। फिर क्या, हमें घेरा जा रहा था, हमें घेर कर जैसे अपने आप बेसमेंट तक ले जाया जा रहा। और हमें बचने के लिए उसी तरफ जाना था जिस तरफ हमें रास्ता नजर आता। बेसमेंट में पहुंच चुके थे, लाइट्स काफी ज्यादा थे। हम काट रहे, तोड़ रहे उन पपेट्स को, लेकिन वो मर नहीं रहे। दोबारा जिंदा किया जा सकता था उन्हें। उन पपेट्स को कोई दर्द नहीं हो रहा था, और ना ही मिस्टर क्लाइन को। आखिर उन्हें कैसे रोका जाए, हमें समझ नहीं आ रही थी। और तब एलेक्स ने पास पड़े हुए एक छोटे से मर्तबान को देखा। वहां माचिस की एक डिब्बी रखी थी। उसने माचिस की डिब्बी से एक माचिस की तीली को जलाया, जिससे 2-3 पपेट डरने लगे। आग से वो डर रहे थे, इससे हमें आइडिया आया, इन्हें जलाकर देखते हैं। एक पपेट को पकड़कर उस तीली को एक कपड़े पर लगाकर जलाया, फिर वो कपड़ा उसके मुंह पर लपेट दिया। आग इतनी जल्दी बढ़ी कि वो पपेट धू धू करके जलने लगा और उसकी चीखें निकल रही थी। ऐसे चीख रहा, वो ऐसे चीख रहा कि बाकी पपेट्स भी डरने लगे। सबकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे और मिस्टर क्लाइन जो कि ऑर्डर दे रहा था, मार डालो इन्हें, मौत का डर नहीं है। मैं सोचो तुम्हारे साथ क्या करूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मेरे गुलाम हो तो मेरी बात मानो, मरने से मत डरो। फिर क्या था, वो भीड़ फिर से हमारे ऊपर छलांगे लगाने लगी। लेकिन वहां ऐसे ऐसे केमिकल पड़े थे जो कुछ में ज्वलनशील थे, इसीलिए वो मर्तबानों से वो केमिकल नीचे फेंकने शुरू कर दिए। उनमें से कुछ ऐसे थे जैसे पेट्रोल, जिसे जलाया जा सकता था। फिर क्या था, एक कपड़े पर पेट्रोल थोड़ा सा छिड़क कर जब आग लगाई, वो पपेट पीछे पीछे भागने लगे। और पेट्रोल को जब छिड़का हमने, आग तो ऐसे बढ़ी, समझ में नहीं आ रहा था उन्हें भागना किस तरफ है। आग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और मिस्टर क्लाइन आग बुझाना चाहते थे। और जैसे ही हमने पेट्रोल उसके ऊपर छिड़का, उसे भी आग लगने लगी। और पीछे लगे वो बड़े बड़े पर्दे, उसने स्टेज बनाया था ऐसे, हमने उसे भी जला दिया। हम छलांगे लगा लगा कर वहां पेट्रोल छिड़क रहे, आग लगा रहे, और धू धू करके सब कुछ जलने लगा। पपेट भी जलने लगे थे। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं था, तो सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ भागे और घर को नीचे से इतनी ज्यादा आग लगने लगी, हमें सामने आईने के पार वो दरवाजा नजर आया। और फिर क्या था, उस दरवाजे से हम बाहर निकल आए। अंदर लगी हुई आग नजर तो आ रही थी, लेकिन वो आग घर से बाहर नहीं आ रही थी, जैसे सिर्फ अंदर का सामान ही जल रहा हो। और उन खिड़कियों से बाहर चीख रहे वो पपेट्स हमें साफ नजर आ रहे थे। और मिस्टर क्लाइन जो एक खिड़की पर नजर आए थे, लेकिन उनका चेहरा जल रहा था, आधा जला हुआ वो चेहरा। भाग निकले हम वहां से। ये हमारी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी, इतनी भयानक कि हमें लगा हम मरने वाले हैं। और सिर्फ मौत ही नहीं जो हमें डरा रही थी,
कैद सबसे ज्यादा डरावनी होती है। अगर कोई आपको मारकर आपकी रूह को कैद कर ले तो वो हमेशा के लिए आपको गुलाम बना लेगा। कैसी होगी मौत, इतनी भयानक। बच गए थे हम, बच गए थे, वहां से बचकर वापस घर आए। और बस फिर क्या था, उस रात को याद करते रहे, रात को याद करते रहे। अगले दिन हमें उस घर की कोई खबर टीवी में या अखबार में नजर नहीं आई। हम उसके बाद क्यूरोसिटी में पुराने अखबार के वो हिस्से खंगालने लगे जिसमें इस घर के बारे में, मिस्टर क्लाइन के बारे में और बातें लिखी हों। हम पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। ये काम हमने पहले नहीं किया था। और एक पुरानी अखबार जो दशकों पहले की थी हमारे हाथ लगी और उसे देखकर तीनों की सांसें रुक गई थीं। मिस्टर क्लाइन की मौत रहस्यमय तरीके से कैसे हुई थी उसमें दिखाया गया। घर के अंदर उसका जो स्टेज था ना, उसमें आग लग गई थी। और ये आग ऐसी थी जो शो का हिस्सा था या एक दुर्घटना थी, कोई समझ नहीं पाया। इसे रहस्य माना गया क्योंकि उसके जो पपेट्स थे वो ऐसे लगते थे जैसे असली हों। वो पपेट्स को नचाया करता था, छोटी मोटी आग भी दिखाया करता था जिसमें पपेट जल गया, मर गया, और पपेट्स अपने आप काफी ज्यादा हिले और पर्दों को आग लग गई। ऐसे घर को आग लगी और ये आग बढ़ी। उसके बाद मिस्टर क्लाइन ऐसे मारे गए थे। साफ तस्वीर थी वहां पर। कुछ लोग थे वहां जिन्होंने तस्वीर खींची थी। उस समय 3 पपेट थे जो आग लगा रहे थे। 3 पपेट्स, और तीनों बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे थे। एलेक्स जैसा एक पपेट, जूली जैसा एक पपेट और मेरे जैसा एक पपेट। रात के वक्त अपने घर में भी हमें इतना डर लगा था उसे देखते देखते कि क्या ही बताएं। पहले तो ऐसी खबर हमें पढ़ने को नहीं मिली थी। पहले तो ऐसा लगा था वो किसी और तरह से मरा था, रहस्यमय तरीके से, लेकिन ऐसे नहीं। ये क्या, ये सब कुछ बदल गया क्या? ये कैसे हुआ? और तब हमारे घर में लाइट अपने आप चली गई थी और एक आवाज हमें सुनाई दी थी, कुछ और बदलाव करने हैं तो बताओ, क्या ये ठीक है?